हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मैं शिव कुमार, चार्टर्ड सिविल इंजीनियर। तो आइए बात कर लेते हैं आज के प्लान की। आज का प्लान 40 बाई 80 फीट का है और यह साउथ फेसिंग का है। आज का प्लान दो भाइयों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 2 BHK के दो पार्टीशन किए गए हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के समझ लेते हैं आज का हाउस प्लान। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहने वाला है। यहाँ इसका मेन रोड है और मेन रोड से एंटर करते हैं इसके पार्किंग एरिया में। यहाँ पर आपको पार्किंग की मेन एंट्रेंस मिलने वाली है और पार्किंग एरिया की डायमेंशन आपको बता देता हूँ। यह 10 फुट 3 इंच बाई 37 फुट 9 इंच में रहने वाली है। 10 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 37 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पार्किंग एरिया के साइड में आपको यहाँ पर सीढ़ियां दी गई हैं। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही आप ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्रंट लॉन विद सिट आउट मिलने वाला है और इसका डायमेंशन है 24 फुट 7 इंच पे 11 फुट 10.5 इंच में। 24 फुट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 11 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 2 BHK के फर्स्ट पार्ट में आपको डबल एंट्रेंस मिलेंगी। फर्स्ट वाली एंट्रेंस यहाँ से होगी और सेकंड एंट्रेंस आपको यहाँ से मिलने वाली है। अपन आगे चल के बात करेंगे इस वाले एंट्रेंस से। पहले थोड़ा पार्किंग एरिया से आगे चल के आगे वाला एरिया भी समझ लेते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर आप जैसे ही ऊपर आएंगे, आपको 7 फुट 10 इंच की वाइड में एंट्रेंस पैसेज मिलने वाली है और इसी पैसेज एरिया में आपको सीढ़ियाँ दी गई हैं, जो कि यहाँ से शुरू होकर ऊपर चलेंगी। सीढ़ी के बैक साइड में आपको यहाँ पर 4 फुट 1 इंच वाइड का OTS मिलने वाला है, जो कि सीढ़ी में पीछे वाले पार्ट में और सामने वाले पार्ट में आपके वेंटिलेशन का काम करने वाला है। पैसेज एरिया से एंटर करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। यहाँ से इसके फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस होगी और एंट्रेंस करते ही आपको मिलने वाला है ड्राइंग कम डाइनिंग का एरिया। और ड्राइंग कम डाइनिंग के एरिया का डायमेंशन है 14 फुट 1.5 इंच बाई 18 फुट 3.5 इंच। 14 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 18 फुट 3.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको सोफा की सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ आपको LCD पैनल दिया गया है और यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। डाइनिंग से आगे आपको यहाँ पर किचन दिया गया है और किचन का डायमेंशन है 9 फुट 9 इंच में 9 फुट 4.5 इंच में। 9 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 9 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। एल शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर चूल्हा है, ये सिंक एरिया और यहाँ पर आपको फ्रिज दिया गया है। जब भी आप चूल्हे पर काम करेंगे, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहने वाला है और इस पार्ट में किचन की लोकेशन दक्षिण पूर्व की दिशा में रखी गई है। किचन से बाहर आपको 4 फुट वाइड का पैसेज मिलने वाला है। यहाँ से आप सीधा बाहर फ्रंट लॉन और सिट आउट वाले एरिया में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पार्ट के फर्स्ट बेडरूम की। यहाँ पर इसका फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और फर्स्ट बेडरूम का डायमेंशन है 13 फुट 4.5 इंच बाई 13 फुट 3 इंच में। 13 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इस बेडरूम में स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको 2 फुट बाई 6 फुट 3 इंच की वार्डरोब दी गई है। इस बेडरूम का यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको LCD पैनल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पार्ट के सेकंड बेडरूम की। ये वाला इसका सेकंड बेडरूम रहने वाला है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 13 फुट 4.5 इंच बाई 12 फुट 5 इंच में। 13 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 12 फुट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको LCD पैनल दी गई है और इस बेडरूम में स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको 2 फुट बाई 6 फुट 4.5 इंच का स्टोरेज दिया गया है। आई थिंक इसका फर्स्ट पार्टीशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अब चलते हैं इसके सेकंड पार्टीशन की ओर। यहाँ पर वापस पैसेज में आते हैं और पैसेज से आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट की एंट्रेंस मिलने वाली है। जैसे ही एंटर करेंगे आपको ड्राइंग कम डाइनिंग का एरिया मिलने वाला है और ड्राइंग कम डाइनिंग के एरिया का डायमेंशन है 18 फुट 1.5 इंच बाई 11 फुट 3 इंच में। 18 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 11 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको सोफा की सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ आपका LCD पैनल होगा और यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको किचन दिया गया है और किचन का डायमेंशन है 9 फुट 4.5 इंच बाई 11 फुट 3 इंच में। 9 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 11 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। एल शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर चूल्हा होगा, ये सिंक एरिया होगा और यहाँ पर आपको फ्रिज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्टीशन के बेडरूम्स की।
यहाँ पर आपको एक बेडरूम दिया गया है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 14 फुट 3 इंच बाय 13 फुट 7.5 इंच में। 14 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है और इस बेडरूम के स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको 2 फुट बाई 10 फुट 4.5 इंच की वार्डरोब दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेडरूम की। यहाँ पर आपको इसका सेकंड बेडरूम मिलने वाला है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 13 फुट 3 इंच बाय 13 फुट 7.5 इंच में। 13 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इस बेडरूम में स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर 2 फुट बाई 9 फुट 4.5 इंच की वार्डरोब मिलने वाली है। आज के हाउस प्लान में इसके टॉयलेट ब्लॉक को अलग रखा गया है और टॉयलेट की एंट्रेंस आपको 4 फुट 3 इंच वाइड के स्पेसेस के थ्रू होकर मिलने वाली है। बात करें अगर टॉयलेट की तो यहाँ पर बाथरूम एरिया आपको अलग मिलने वाला है और डब्ल्यूसी का एरिया आपको अलग मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर बात करें, यह आपका बाथरूम रहने वाला है 6 फुट बाई 5 फुट की साइज में। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। इससे आगे चले, यहाँ पर आपको डब्ल्यूसी दी गई है। डब्ल्यूसी की डायमेंशन है 6 फुट बाई 4 फुट की। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और 4 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। फिर इससे आगे चले, यहाँ पर फिर से आपको एक डब्ल्यूसी मिलने वाली है जो कि 6 फुट बाई 4 फुट की रहने वाली है। इससे जस्ट आगे आपको एक बाथरूम और मिलने वाला है और इसका डायमेंशन भी 6 फुट बाई 5 फुट की साइज में रहने वाला है। इस बाथरूम से आगे चले, यहाँ पर आपको एक कॉमन स्टोरेज मिलने वाली है जो कि 6 फुट बाई 6 फुट 1.5 इंच की साइज में रहने वाली है। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी और 6 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। आगे चलें, सबसे पीछे यहाँ पर आपको बैकयार्ड मिलने वाला है जो कि 4 फुट की वाइड में रहने वाला है। 4 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और लेंथ आपकी पूरी 40 फुट की साइज में रहने वाली है। अब मैं आपको इस प्लॉट की एक बार डायमेंशंस भी बता देता हूँ। 40 फुट इसका फ्रंट रहने वाला है और 80 फुट इसकी डेप्थ रहने वाली है। मीटर में अगर आपको डायमेंशन चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट एरियाज की। प्लॉट एरिया अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 3200 स्क्वायर फीट बैठता है। स्क्वायर यार्ड्स में 355.55 स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर मीटर में 297.28 स्क्वायर मीटर इसका एरिया बैठता है। आई थिंक आज का हाउस प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। किसी भी साइज में हाउस डिजाइन करवाना हो या आज के प्लान की कंप्लीट ड्राइंग्स डिजाइन करवानी हो तो आप हमारे पेड प्लान्स भी ले सकते हैं। हमारे पेड प्लान्स लेने के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए हाउस प्लान के साथ में। थैंक यू एंड बाय बाय।